सुधांशु, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया? Good afternoon, sir. Very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ये 9th A, 9th B, 9th C, 9th D कहाँ है? अभी साल बच्चा है नहीं अभी तक। इन्फॉर्म करो सबको। सर ज्यादातर बच्चों को पता नहीं है।
इन्फॉर्म करो, कैसे भी इन्फॉर्म करो इनको। यार ओके सर। ज्वाइन करेंगे। दीपक सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं ये कह रहा था 5 मिनट गुड रुक जाते आफ्टरनून। हैं, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप सर बता दीजिए सर कब से स्टार्ट करना, मैं स्टार्ट कर दूंगा सर। ठीक है सर, बस 5 मिनट वेट कर लेते हैं। दीपक सर, हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग ओके। होगी इस पे अपलोड कर देंगे हम लोग। ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल सर। रह गए सर उनको देख लें, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा बाद में। ठीक है बिल्कुल सर, सर। अभी अभी हम हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है। ओके सर। हम्म। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक पोरवाल। एज मैनी स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे आपकी, मैं आपके स्कूल में एटीएल का इंचार्ज हूँ, जो हमारी अटल टिंकरिंग लैब है। तो काफी दिन से 9th क्लास का तो हम लोग रेगुलर कुछ मतलब क्लासेस ले रहे हैं, बट फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन नहीं हो पाते उस क्लास में।
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लासेस वाइज सेशन ले रहा हूँ, तो उसके सारे रिकॉर्डिंग में रख रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको शेयर कर दूंगा। जितने अभी तक मैंने गेम्स में पढ़ाए हैं आपको सारे गेम्स, ठीक है, और वो आपको मैं सारे दे दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैंने कुछ मटेरियल भी आपके लिए रेडी करा हुआ है, और जैसे ही हम सारा अपना क्लास फिनिश कर लेंगे, जब ये पूरा सेशन वाइज, मैं आपको पूरा स्क्रैच का मटेरियल विद रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगा। यानी आपको सिंपल क्या करना है, बस उस रिकॉर्डिंग को देखना है, जो पीपीटी है और प्लैनेट कोड से आपको तीनों चीज देखनी है, तो सभी लोग ऑलराउंडर हो जाएंगे स्क्रैच में। ये मेरी गारंटी है कि स्क्रैच तो उनको मतलब बिल्कुल कभी भी कहीं भी वो अपना गेम कोई बना सकते हैं। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी से स्टार्ट करता हूँ इसको, क्योंकि मैं डेली ये चीज हम लोग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें प्लैनेट कोड में रजिस्ट्रेशन हमें कंपलसरी कराना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग अटल इनोवेशन की हमारे पास गाइडलाइंस है कि हमें सभी बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जैसा कि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि एक एटीएल प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च करा गया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, planetcode.in। तो काफी बच्चे मतलब इसमें पुराने हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, बस सिंपली बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, 3 कोर्सेस अवेलेबल है अपने पास, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। काफी बच्चे आज मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर इंटरमीडिएट लेवल कब स्टार्ट होगा। बेटा मैं इंटरमीडिएट लेवल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार चाह रहा हूँ कि मैं बिगनर लेवल आपके स्कूल पूरा खत्म कर दूं, उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इंटरमीडिएट लेवल के, फिर हम एक साथ पूरा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही ये बस 3 to 4 days में कंप्लीट होता है ये वाला हमारा बिगनर लेवल, हम सीधे इंटरमीडिएट लेवल के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो बस मैं 2 मिनट्स लूंगा इसके लिए कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है नए बच्चों के लिए। काफी नए बच्चे इसमें ज्वाइन करे हैं, क्योंकि हर बच्चा इसमें नहीं मेरी क्लास में इसमें ज्वाइन करा था। तो मैं बस 1 मिनट और लेता हूँ आपको, उसका फिर हम स्क्रैच में गेम बनाते हैं, जो मैंने एक बार आपको मतलब गेम बनाया था स्कैरी शार्क गेम, तो हम आज वाला गेम बनाएंगे। ओके, सो इसमें बच्चे क्या करना है, बस अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। कैसे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, नेम। स्कूल का कोई भी स्पेस मत देना स्कूल का, मैं बस यही बताता हूँ ये चीजें, क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट को दिक्कत करती हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जस्ट स्कूल टाइप, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, ओके, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, और आपका फोन नंबर जो भी है आपका, ठीक है, और ग्रेड्स क्लास 9 है तो क्लास 9, और साइन अप करके सब लोग, ठीक है, आ जाना अपने लॉगिन में। लॉगिन में क्या है हमें करना है, हमें हमेशा अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो काफी बच्चे इसमें जानते भी होंगे सब चीजें। ये देखो, ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसको सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कंपलसरी, बिकॉज नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, और इसमें उनको जो उनका टारगेट है कि सभी बच्चों को ये तीनों कोर्स पूरे आने चाहिए। उसके लिए हम ट्रेनर भी आपके लिए प्रोवाइड है कि हम आपको काफी कुछ सिखा रहे हैं। फिर भी कुछ चीजें होती हैं कभी कभी कि हम इतना कुछ मतलब पढ़ाने के बावजूद कुछ चीजें रह जाती हैं, तो वो चीजें देखो, हर बच्चे के साथ हम लोग पीछे नहीं लग सकते हैं। देखो ये सब क्या है, इनिशिएटिव लेने वाला है कि आप कैसे चीजों को लेते हैं। तो आज मैं स्क्रैच के बारे में स्टार्ट करता हूँ। बच्चे सभी लोग ध्यान से देखना कि इस स्क्रैच कोर्स को पूरा प्लीज कंप्लीट कर लेना। यहाँ से देख के मैं सारे वीडियो भी शेयर करूंगा, अपने रिकॉर्डिंग भी, मटेरियल भी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की एक्स्ट्रा कोई जरूरत होगी इस स्क्रैच के रिगार्डिंग। ओके, बच्चे हमको सभी को इस स्क्रैच कोर्स में बस क्या करना है, यहाँ से अपने को क्लिक करना है, इसके फर्स्ट वीडियो में क्लिक करना है, और सारे वीडियो सारे हमें इसको पूरा हमें कोई भी कोर्स इसमें छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम पहला वीडियो छोड़े तो दूसरी वीडियो में आ जाए। सभी वीडियो क्या है, कंपलसरी कि एक वीडियो देखोगे तभी इसको कंप्लीट करोगे, तब वो सेकंड वीडियो आएगा। ओके, सो हम बढ़ते हैं आगे सीधे गेम में, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, इसके सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम अपना स्क्रैच में वेस्ट करते हैं, जो कि जरूरी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। आप देखो, सबसे पहले क्या जाना है, scratch.mit.edu नए बच्चों के लिए है, ठीक है। scratch.mit, उसमें क्या करना, अपनी अपनी जो अकाउंट क्रिएट कर लेना, देन गो टू क्रिएट। ओके, क्रिएट कर लेना। मैं हर डेली जितनी भी क्लासेस, सब गेम अलग अलग जितने मैंने तक पढ़ाए आपको, सारे गेम बता रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और शिवम सर को मैं शेयर कर दूंगा।
वो आपके क्लास में सभी जितने भी क्लास है सब में पहुंच जाएंगे। तो आप उनसे भी सीख सकते हो, प्लस क्या है प्लेनेट कोड से भी सीख सकते हो। और कुछ चीजें मटेरियल जैसे कि मैंने पीपीटी बनाई है, देखो ये पूरी पीपीटी क्या है, देखो आप इसमें क्या है ए टू जेड स्क्रैच के बारे में पूरा डिस्क्राइब करा गया है। देखो कैसे, जैसे जो मैं पढ़ाता था आपको कि कैसे डाउनलोड करना है स्क्रैच, ठीक है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको पूरा इसमें दिया गया है। देखो सारी चीजें क्या है, एक्सप्लोरिंग द स्क्रैच इंटरफेस, कैसे कोड लिखना है, कैसे क्या चीजें हैं, लैंग्वेज सेविंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए मटेरियल पूरा डिजाइन कर दिया गया है। ये आपको जैसे ही सेशन हमारा एंड होगा ये आपके पास शेयर कर दिया जाएगा। पूरा मटेरियल इसमें क्या है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। जैसे मैं जो बताता था आपको कि एक्स पोजीशन वाई पोजीशन रिमेंबर रखनी है, तो उसको हम लोगों ने पूरा आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग पूरा समझाने के पूरा मतलब जनरेट कर दिया है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जाके जो हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, देखो एड स्प्राइट, देखो सब कुछ ये पूरा जितना भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, अभी हम क्या है कि क्लास जब हमारी एंड होगी तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि ये ब्लॉक क्यों यूज होता है, ये ब्लॉक क्यों यूज होता है, ये ब्लॉक क्यों यूज होता है। यानी कि पूरा आपको पका पकाया सब कुछ मिल रहा है, बस आपको अपना थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, ठीक है। आपके स्कूल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए मैं क्लास वाइज ले रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं भी मैंने क्लास वाइज कहीं भी कोर्स नहीं करा है। मैं एक या दो सेशन लेता हूँ और एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये सब आपके लिए मटेरियल मेरे पास है, लेकिन ये मटेरियल तब मिलेगा जब आप लोग भी कुछ मतलब अच्छा सा सीखोगे प्लेनेट कोड के थ्रू। और शिवम सर के साथ में ये पूरा मटेरियल शेयर कर देंगे जो कि आपकी क्लास को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको सीखना है स्क्रैच को। देखो ये बच्चे सॉफ्टवेयर सभी को आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मतलब आपके स्कूल में हार्ड वर्क करा है, और नीति आयोग के कुछ पर्सन भी आएंगे और ये सब चीजें पूछेंगे, इसीलिए मैं आपको आपके पीछे इतना मतलब पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे जब कोई बाहर से पर्सन आएगा तो प्लीज आप मतलब स्कूल को और मुझको मतलब ऐसा मत करना कि मुझे आता नहीं है, कम से कम कुछ तो चीजें बताना उनको। जैसे हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे, हमारे एक नीति आयोग की टीम आने वाली है स्कूल में, या हम इंटर स्कूल स्टेट कंपटीशन भी करने वाले हैं। तो हमारे स्कूल का जो कंपटीशन होगा वो डिफरेंट केवीएस से होगा, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली का, वो मतलब इंटर स्टेट वाइज कंपटीशन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा मतलब ऊपर रहे, ठीक है। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। इसमें क्या है कि देखो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है, और स्क्रैच में तीन चीज आप हमेशा रिमेम्बर रखना। पहला तो ये कि इसका बैकड्रॉप कैसे सिलेक्ट करना है, दूसरा इसका स्प्राइट कैसे सिलेक्ट करना है, और कोडिंग क्या होती है, ठीक है। कोडिंग एक दिन में नहीं आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आप प्लीज उसको ध्यान से देखना, प्लस जो प्लेनेट कोड में दिए गए हैं सारे गेम्स वो बनाने हैं आपको। और उसके बाद मैं कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा सर के साथ, उसको आपको देख के सारा कुछ सीखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, बैकड्रॉप, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बैकड्रॉप कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इनबिल्ट बैकड्रॉप सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक इनबिल्ट बैकड्रॉप ले लिया, ठीक है। एक मैं पेंट के थ्रू बना सकता हूँ। पेंट के थ्रू जैसे आप नॉर्मल पेंट करते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू वेक्टर में क्लिक करना है, यहाँ पे कर देना है। तो वो क्या होगा, पेंट फिर उसका डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे पेंट आप सीखते हो वैसे सेम इसमें पेंट का आपको अपना यूज करना है। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी इमेज डाउनलोड करनी है वो पीएनजी इमेज करनी है, हमें जेपीजी इमेज नहीं इसमें सपोर्ट करेगी। तो मैं पीएनजी इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। हमेशा पीएनजी इमेज ही सपोर्ट करनी है इसमें। तो कुछ नई इमेजेस देखते हैं, शायद पड़ी हो कुछ इमेजेस। हाँ देखो ये एक इमेजेस पड़ी है मेरे पास, ठीक है। देखो ये क्या है, एक नई इमेज पड़ी है। तो इसको करो अब क्या, जैसे कि क्या करना है, कन्वर्ट टू वेक्टर में क्लिक करना है, उसके बाद इसमें क्लिक करना है और इसको हम रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या करना है, ये सब नए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, पुराने बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं मुझसे ज्यादा, वो अच्छा इस समय कर रहे हैं। तो नए बच्चों प्लीज आप भी उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या देखो कितनी अच्छी थीम आ गई, मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड करी हुई है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करना है, स्प्राइट में भी हमें करना है कि हमें इनबिल्ट लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से आज शार्क का गेम बनाऊंगा, ओके। तो इसमें मैं एक शार्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने शार्क ले ली है, और बाकी हम कैरेक्टर इसमें जो सेम पेंट पेंट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या चीज है कि हमें हमेशा जो भी स्प्राइट लेनी है, ठीक है, वो 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 क्या करना है, वो हमेशा आपको क्लियर बैकड्रॉप का लेना है, ठीक है।
तो मैं देखता हूँ, मैं वीडियोस मैंने कुछ रखी हैं, देखो। ठीक है, देखो ये क्या है कि हमें हमेशा देखो क्लियर बैकड्रॉप वाली ही लेनी है। देखो ये जो फिश है, देखो मैंने डाउनलोड करी है। अगर आप डायरेक्ट कोई भी फिश लोगे, कोई भी पीएनजी इमेज लोगे, अगर उसको आपने क्लियर बैकड्रॉप नहीं लिया तो उसका बैकड्रॉप भी आएगा। कैसे आता है देखो, वही बता दे रहा हूँ। हाँ नहीं, ये सब तो मैंने फिश कन्वर्ट करके रखी है। मैं कुछ और देखता हूँ, फिशेस मुझे मिल जाए। हम्म दिस वन। देखो ये फिश क्या है, देख सकते हो आप कि जब मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड करी थी ये फिश, तो क्या हुआ था, इसका पूरा पीछे का बैकड्रॉप भी हमारे साथ आ रहा था। ऐसा होगा, आप कोई भी इमेज करोगे डाउनलोड तो ये बैकड्रॉप आता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, मैं जल्दी से सॉफ्टवेयर बताता हूँ कि पेन.नेट सॉफ्टवेयर है ये। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने जो भी, मेरे पास जो ये पीछे आप देख रहे हो इस बैकड्रॉप को, सिंपल 3 स्टेप्स है इसको कन्वर्ट करने में, बहुत ईजी है। और इट्स अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर कि आपको कंस्ट्रक्ट 2 में जब मैं जाऊंगा पढ़ाने, ठीक है, तो मैं सारे गेम्स में क्या है कि उसमें भी हम स्प्राइट को, मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे 2D स्प्राइट ले रहे हैं वैसे मुझे वहां भी लेनी है। तो हमें क्या स्प्राइट बिल्कुल क्लियर क्लियर चाहिए। ठीक है, तो हम जब जाएंगे किसमें, जब हम अपने कस्टम 2 में जाएंगे तो उसके बाद हम उसमें भी अपने गेम को वैसे करेंगे जैसे हमने स्क्रैच सीखा है, वैसे सेम पूरा आप लोग कस्टम 2 भी सीख जाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। बस एक बार तेरा क्लासेस भाई एंड होने दो हमारा कोर्स, उसके बाद हम उसमें चलते हैं। देखो ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल 3 स्टेप्स हैं, बच्चों सभी लोग ध्यान से देख लेना कौन कौन से स्टेप्स हैं। पेन.नेट सॉफ्टवेयर का नाम है। उसका क्या करना है, कोई भी फाइल है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पीएनजी में विद क्लियर बैकग्राउंड। तो 3 स्टेप्स हैं। देखो मैं इसमें से लेता हूँ, जैसे कि इसी फिश को लेता हूँ। ठीक है, इस फिश को मैंने लिया। ओके, अब उससे क्या करना है, मुझे सिंपल मैजिक बैंड में क्लिक करना है और इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसका क्या है, कुछ टॉलरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, ये ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम इसको इतना, हम इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने 44% में। देन हम एडिट में जाएंगे, बच्चे ध्यान से इतना एरे सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधे सिंपल इसको सेव कर देंगे, सेव एज में जाके सिंपल फिश 1। और ध्यान रखना हमेशा सभी लोग कि हमें हमेशा पीएनजी इमेज ही सपोर्ट करती है, इसमें ध्यान रखना। और कोई जो ये सारा है टीजीए, जीआईएफ, बीएमपी, जेपीजी, ये सब कोई सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमेशा पीएनजी को इमेज सपोर्ट करोगी। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब देखो, अब मैं इसको जब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अब देखो अभी क्या है कि ये पूरा इसका ये आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखो फिश 1 को मैंने कराया ना कन्वर्ट, देखो फिश 1 भी इसमें आ गई है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी जितने भी हम गेम्स हैं, जितने भी हमारे पास, अगर हमें गूगल क्रोम से कुछ अपनी, अगर हम अपनी इमेज के अकॉर्डिंग कुछ गेम बनाना है स्कूल के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे अपनी इमेज स्कूल की और सबकी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गेम। ठीक है, आज के गेम की थीम क्या है कि हम अपने गेम में शार्क लेंगे और 2 इनबिल्ट फिश लेंगे। हम इसमें से, जैसे कि ये है कि जो फिशेस इसमें दी गई हैं, तो वो फिश नहीं लेंगे हम, कुछ इसमें जो इनबिल्ट है ऑलरेडी वो लेते हैं। आप अपना कर सकते हो कि हाँ, इस फिश को, चलो हम आज इस फिश को लेते हैं, आज हम इसी फिश को लेते हैं जो मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड करी हुई है। तो अब मैं इनके साइज सबके अब छोटे कर देता हूँ। ठीक है, वैसे हम इसमें इनबिल्ड इनबिल्ड भी ले सकते हैं, जो इनबिल्ड भी फिश है हमारे पास, बट आज इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक शार्क है और 2 नॉर्मल फिश है। ठीक है, तो ये मैं गेम करा चुका हूँ क्लास में, बट फिर भी नए स्टूडेंट्स को मैं, इस गेम में क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं और मैं डेली क्लास में अलग अलग गेम करा रहा हूँ। जितने मैंने गेम कराए हैं उन सबका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर किसी गेम को सेव करना है तो सबसे पहले उसका नाम चेंज करो। ठीक है,
तो स्कैरी शार्क गेम इसमें मैं नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दो चीजें क्लियर कर दी, क्या क्या। फर्स्ट वन इज बैकड्रॉप, सेकंड वन इज क्या है कि जो हम इसमें स्प्राइट या कैरेक्टर जो हम चूज करेंगे। ओके, अब देखो अब क्या है कि कमांड, थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होता है कमांड का, यानी कि जो हमें इसमें प्रोग्रामिंग कमांड देने हैं। तो अभी तक देखो बच्चे, इसमें मेरे पास क्या है 8 ब्लॉक्स यहाँ पे है, बाकी मेरे 4 ब्लॉक्स हम यहाँ यूज करते हैं। कौन कौन से? म्यूजिक, पेन, वीडियो, टेक्स्ट टू स्पीच और ट्रांसलेट। ये हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे गेम का लेवल इंक्रीज होगा। जैसे मैं आपको और क्लास में क्या कराऊंगा, मैं फिर ये गेम कराऊंगा टेक्स्ट टू स्पीच का, ट्रांसलेट का। तो ऐसे से क्या होगा, सारे गेम आपको रिपीट होते चले जाएंगे और वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिससे कि सभी बच्चे सारा कुछ सीख सकते हैं। तो मोशन मीन्स क्या है? मूवमेंट। देखो अब मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से, तो देखना क्या होगा, शार्क मेरी क्या होगी, मूवमेंट कर रही है। यानी कि किसी भी स्प्राइट को अगर मुझे मूवमेंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, मोशन कमांड को यूज करूंगा। देखो लुक्स, लुक्स क्या है कि लुक्स में या तो हम कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको शार्क सी में कन्वर्ट करता हूँ। देखो देखो ये क्या हुआ, इसको इसका क्या कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और साथ में इसका मुझसे क्या बोला, हेलो। देखो ठीक है, तो लुक्स मीन्स क्या होता है कि या तो हम इसे कॉस्ट्यूम चेंज कर दें या पीछे हम इसका बैकड्रॉप चेंज कर दें, ये हम लुक्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, साउंड, यानी गेम में हम कैसे साउंड मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो एक तो हम इसके जो इनबिल्ट साउंड है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, थर्ड वन इज तो MP3 हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स कि हम गेम को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्लैग के थ्रू या किसी बटन के थ्रू। ठीक है, बटन अप डाउन राइट लेफ्ट के मूवमेंट में हम यूज करते हैं काफी गेम्स में कि हमें अप करना है, डाउन करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है। ओके, और हम एक स्प्राइट, जैसे मैंने क्या कर दिया कि अब मैं जैसे ही स्प्राइट को क्लिक करूंगा, ना मेरी बटन से ना मेरा फ्लैग से, अब मैं केवल इसको क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या करिए, हेलो। और ये अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, देखो हेलो। ठीक है, तो हम क्या है कि स्प्राइट के एक स्प्राइट को क्लिक करके भी उसको गेम को हम अपने स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, कंडीशंस की हम गेम में क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो सेंसिंग मीन्स क्या होता है कि हम अपनी जो हमारे कंट्रोल में कंडीशंस है उनको हम सेंसिंग के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज में हम सीखेंगे सेंसिंग का भी कुछ सीखेंगे, सारा कुछ इस गेम में पूरा A to Z, यानी कि बहुत सारे कमांड्स यूज होंगे और आप लोग को पूरे गेम का इसका स्क्रैच कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं क्या मैं बताता रहूंगा, आप लोग बोर रहोगे, जब तक आप कोई चीज देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है, ऑपरेटर्स मीन्स क्या है कि ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है, एंड कंडीशन वहां यूज होती है जहां मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है, और कंडीशन वहां यूज होती है जहां मेरी एक में से दोनों में से एक कोई कंडीशन यूज होती है। नॉट मेरी कंडीशन वहां होती है जहां मेरी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है। वेरिएबल, यानी गेम में हमें स्कोर या लाइफ देनी है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्कोर और लाइफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्कोर भी ले लिया यहाँ पे और लाइक्स भी ले ली। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे देखो स्टार्ट करना है। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इस फिश को मूव कराना है। ठीक है, मुझे इस शार्क को मूव कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे कमांड दूंगा कि ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाए इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूंगा बैन फ्लैग क्लिक, पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको शो करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और शो में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो शो में मेरा क्लिक हो गया, तो जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा ये मुझे दिखने लगेगी। उसके बाद मैं क्या कि अभी थोड़ा सा मुझे इसका साइज ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका साइज क्या है, सेट साइज टू 50% कर देता हूँ। 50-70% कर देता हूँ। देखो अब क्या हुआ, इसका साइज बिल्कुल सेट हो गया है, अब ये इसी साइज में ये फिक्स रहेगी। ठीक है, अब देखो अब मुझे इसको क्या कराना है, मूवमेंट, मूवमेंट कराना है। कैसे कराना है कि जैसे कि ये मेरे माउस के जैसे मेरा पॉइंटर है, उसके थ्रू मुझे इसका पॉइंटर पॉइंटर जहां जहां मेरा माउस का जाता रहेगा वैसे वैसे ये पूरी फिश मेरी क्या है, शार्क यहाँ पे रोटेशन करती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, जैसे एक होता है कि मैं बटन जैसे अप डाउन राइट लेफ्ट बटन से शुरू करता हूँ। अब लेकिन मैं क्या मूवमेंट कर रहा हूँ, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ किसके थ्रू, इस माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो
मैं कंट्रोल में जाता हूँ और मैं फॉरएवर में जाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या कहूंगा कि जैसे ही मेरी क्या है कुछ डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन कुछ वैल्यू को हो जाए, तो मेरा क्या हो जाए, माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करने लगे। ओके, तो ऑपरेटर्स में जाते हैं, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी जो डिस्टेंस टू क्या है कि डिस्टेंस टू मॉइस पॉइंटर, यानी कि मेरी जैसे ही डिस्टेंस टू मॉइस पॉइंटर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 10, जैसे ही मैं यहाँ पे मॉइस पॉइंटर लाऊंगा डिस्टेंस टू ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, मॉइस पॉइंटर, यानी कि इसका जो पॉइंट है, ठीक है, वो किसके टुवर्ड्स हो जाएगा, मॉइस पॉइंटर का होगा। तो इस पॉइंट में किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं मुझे, नए बच्चे कुछ किसी कोई दिक्कत, एनीवन? किसी को दिक्कत तो बताओ मुझे प्लीज, अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक, एनीवन? सर यस बताइए। सर मैं थोड़ा ना लेट ज्वाइन हुआ था, तो सर आप मेरे थोड़ा सा रिकैप कर देंगे पीछे का। अच्छा बच्चों देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से एक बैकड्रॉप चूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम के थ्रू बैकड्रॉप चूज कर सकते हो। उसकी मैं इस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, तो वो सब चीजें क्या है कि वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेन अभी मैंने क्या करा है, मैंने एक शार्क लिया है और मैंने दो फिश ली हुई है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, दो फिश है आपके सामने और एक शार्क है। मेरा मेन टारगेट क्या है कि मुझे इस फिश को खाना है, इस फिश को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले देखो क्या काम होगा, सबसे पहले देखो तब ये मेरी शार्क तब किस को खा पाएगी, जब ये रोटेशन करेगी। तो रोटेशन क्या है, मूवमेंट करेगी। मूवमेंट करने के लिए मैंने क्या लगाया कि जब मैं फ्लैग क्लिक करूं तो ये शो हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, इनिशियल में इसका साइज सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगाया कि जैसे ही इसकी मॉइस पॉइंटर, यानी कि मेरा मॉइस पॉइंटर देख रहे हो, जो मॉइस पॉइंटर ग्रेटर देन डिस्टेंस 10 होगी, तो ये क्या पॉइंट टुवर्ड्स ये जो जैसे से मेरा माउस घूमता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये चलना स्टार्ट कर देगी, चलेगी नहीं, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चलेगी कब, जब मैं इसमें कुछ स्टेप्स दूंगा मूवमेंट के, तब ये स्टार्ट होगी चलना। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या लगाता हूँ कि ये स्टार्ट कर दे यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ से मूवमेंट के स्टार्ट कर दिया। देखो अब क्या है, देखो अब क्या है, देखो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जैसे से माउस पॉइंटर मेरा जा रहा है, वैसे वैसे मेरी क्या हो रही है, शार्प क्या है, मेरी मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे रही है। ठीक है, तो इसमें मैं इसका साइज और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब सही है। देखो अब क्या है कि मेरी शार्क देखो जैसे से मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है, वैसे वैसे देखो मेरी शार्क क्या है कि उसी हिसाब से मेरी रोटेशन कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही देखो मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए हैं, कौन कौन से, स्कोर और लाइफ। ठीक है, जैसे हमारा हर गेम में स्कोर और लाइफ हमारे दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या लिया, स्कोर और लाइफ। आप और भी ले सकते हो, हेल्थ भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने क्या लिया है यहाँ से, स्कोर और लाइफ। ठीक है, अब स्कोर और लाइफ में क्या करना है, हम इनिशियल में सेट करके रखते हैं लाइफ को 5 में और स्कोर को 0 में, क्योंकि स्कोर तब बढ़ेगा जब हम कुछ उसको एक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही फ्लैग क्लिक दो। ओके, जैसे ही फ्लैग क्लिक दो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ क्या है, सेट हो जाए इसमें 5 में। ओके, अब देखो अब एक चीज है कि जैसे ही अब मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ को इनिशियल में क्या होगी, 5 सेट हो जाएंगी। देखो 5 सेट हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही क्या हो जाए, लाइफ इक्वल टू 0 हो जाए, मेरा क्या हो जाए, गेम ओवर। ठीक है, ये मेरी कंडीशन होती है, स्कोर 0 में मैं गेम ओवर नहीं करा रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ जैसे ही मेरी लाइफ क्या हो जाए, कम हो जाएंगी, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा गेम ओवर हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यूअस यहाँ से लेता हूँ, देन यहाँ पे देखता हूँ। देखो ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरी लाइफ जैसे ही क्या हो जाए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाए, गेम ओवर। एक गेम ओवर तो सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ से गेम ओवर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीन्स ये होता है कि
जैसे आप टेलीविजन देखते हो तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, हम उसमें मैसेज दिया जाता है आपको, हम रिसीवर होते हैं, वहां से क्या होता है टेलीकास्ट होता है, हम उसको देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते रहते हैं और मैसेज मिलता है, हम उस मैसेज के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, ब्रॉडकास्टिंग कराऊंगा। ध्यान देना हमेशा, ब्रॉडकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कमांड है। ओके, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट कराऊंगा गेम ओवर। अभी गेम ओवर हुआ नहीं है, मैं गेम ओवर कराऊंगा, ब्रॉडकास्ट कराऊंगा। कब कराऊंगा, जब मेरी लाइफ इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, एनीवन किसी भी कमांड में पूछ लेकर किसी कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट, किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। एनीवन, किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं करता हूँ, इस फिश के पास जाता हूँ। मैं इस फिश में क्या करता हूँ, इस फिश को कोड देना स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्कोर को सेट करूंगा 0 पे। ध्यान से देखना, स्कोर को मैं यहाँ से सेट करूंगा किसमें, 0 में। उसके बाद क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, मैं शो करूंगा इस फिश को। शो और हाइड कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से शो और हाइड होता है। ठीक है, अब देखो, मेरा मेन टारगेट क्या है कि जैसे ही मैं, ये जो शार्क है, इस गोल्ड फिश जो ये रेड वाली डार्क रेड, इसके पास जैसे ही आया, ये इसको क्या हो, ये इसको ईट कर ले। ठीक है, और इसका स्कोर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये फिश क्या हो, यहाँ से निकले। ठीक है, तो ये टास्क है। दूसरा टास्क क्या है कि मुझे इसको, जैसे कि मैंने इसको मॉइस्ट पॉइंटर अकॉर्डिंग रोटेशन कराया है, मुझे इसको भी क्या कराना है, इस पूरे इस पोर्शन में मूवमेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फिर से मैं जाता हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या कराऊंगा, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या करानी, देखो कभी भी कोई भी फिश होती है, आपने अगर कभी देखा होगा एक्वेरियम में या सी में, जो फिश का मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, अप डाउन। कोई फिश बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में नहीं होती है, विंग्स विंग्स के थ्रू, जो इसके विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं, तो फिन्स के थ्रू वो अपना मूवमेंट करती है, अप डाउन में मूवमेंट उसके फिन्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके अप डाउन मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही करूंगा इसका मूवमेंट। देखना ध्यान से। ठीक है, अब देखो, तो अप डाउन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से टर्न लूंगा। ठीक है, अब देखो, टर्न 15 डिग्री क्या होगा, ये एक बार 15 डिग्री में रोटेशन हो जाएगी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये 15 डिग्री अप डाउन चलती रहे, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं रैंडम यहाँ पे पोजीशन ले लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से -15 to 15 ले लूंगा। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? कुछ नहीं कर रहा, बस मैंने क्या करा, इसको इसको मूवमेंट कराने के लिए केवल यहाँ पे एक मूवमेंट दिया है, कैसा, रैंडम। क्योंकि मेरी फिश कभी सीधे मूवमेंट नहीं करती है, वो हमेशा थोड़ा सा अप डाउन मूवमेंट करती है। ओके, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको मूवमेंट करा दूंगा। तो मूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से 5 स्टेप्स कर दूंगा। ओके, और देखो, अब देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखो, ये क्या हुई, मेरी फिश क्या हो गई, हाइड हो गई। क्या हम चाहते हैं अपनी फिश से मेरी फिश हाइड हो जाए? नहीं चाहते हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि एक कमांड है, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज क्या मिले कि ये क्या है कि कोई फिश आपकी हाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें इफ ऑन एज बाउंस यहाँ लगाना है कि क्या करेगा, ये एज होती है, जो हमारी चारों पोर्शन आप देख रहे हो, इसको एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब एज पे क्या होगी, हिट करके वापस आ जाएगी। देखो अब क्या होगी, ये हिट करके क्या आ जाएगी, ये वापस आ जाएगी। अब ये वहां पे हाइड नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये हिट करके वापस आ जाएगी। तो यहाँ तक किसी किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? हाँ बच्चों को सर बताओ मुझे, किसी कोई प्रॉब्लम है तो हाँ बताइए। सर आपने जो लेफ्ट वाली साइड में जो लिखा था सर, उसमें नीचे जब आपने शो लिखा था सर, तो उससे क्या हुआ था? उसमें केवल क्या है, वो फिश शो शो हो गई थी। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, शो और हाइड कमांड यूज करना है मुझे, तो इसीलिए मैं इसको क्या करना, पहले मैंने इनिशियल में शो ले लिया, यानी कि जैसे ही मैं इसको अब इनिशियल में अपने गेम में आऊंगा, तो ये शो मेरी फिश शो हो जाएगी। बस इसमें इतना देखा था, अभी इसको आगे मैं कंटिन्यूस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरी शार्क इस फिश को पास आए, ये इसको ईट कर ले, यानी ये इसको
खा ले। ठीक है, अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्ट। देखो कॉन्सेप्ट सारे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। यही कॉन्सेप्ट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का स्क्रैच का कोर्स ही नहीं है। जितना मैंने जितने सारे गेम्स करा दिए हैं उसके बाहर का कहीं भी पूरे आप स्क्रैच में कहीं कोर्स नहीं है। बस यही जितना मैं पढ़ाया है यही सबसे पूरा कोर्स है, सबसे लेंथी कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है स्क्रैच का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कमांड देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कमांड क्या है कि जैसे ही मैं क्या करूँ, शार को टच करूँ, क्या करूँ, जैसे ही मैं शार को, किसको टच करना है मुझे, सॉरी एच को नहीं टच करना, शार को। ठीक है, तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाए यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाए, फिश इज फिश ईटन। यानी कि फिश को हमने फिश ईटन डाल दिया है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया है। उसके बाद क्या कहा है कि जैसे ही मेरी शार्क ने इसको, यानी कि इसको ईट कर दिया है, तो ये फिश मेरी सेफ सेफ फिश है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका क्या कर दूंगा, स्कोर इंक्रीज कर दूंगा। कितना, 10। ओके फाइन। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ कि जैसे ही इसने क्या करा, मेरी शार्क ने इसको ईट कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, क्योंकि अब इस क्या है, मेरी शार्क ने इसको ईट कर लिया है। ओके, अब देखो, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 2 सेकंड बाद फिर से मुझे इसको क्या कराना है, इसमें वापस शो कराना है, क्योंकि मैं लाइफ क्या है, मेरे पास 5, ऐसा नहीं कि मेरे पास लाइफ 1 है तो मैं एक बार बस शो करा के इसको खत्म कर दूं। मेरे पास लाइफ 5 है, तो जब तक मेरी लाइफ सेंड नहीं होगी तब तक मुझे अपना गेम कंटिन्यूअस रन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो फिश है वो दोबारा कहाँ से निकले, ये लेफ्ट पोजीशन से निकले। लेफ्ट पोजीशन क्या होती है, देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट पोजीशन आप देख सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और वाई की क्या है, 0। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी फिश है ये दोबारा, ये इस वाले पूरे पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन से निकल के ये पूरे वाई जो हमारी वैल्यू है कितनी, -182, +180 में पूरे इसमें रोटेशन करने लगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या डालता हूँ यहाँ से कमांड कि मेरी जो दोबारा फिश है वो कहाँ से निकले, -200। ओके, -200, देखो -240 है ना, तो -200 यही कहीं से, जैसे ही कहीं से निकलेगी। ठीक है, और वाइस क्या है, मैं -182, +180 मैं ले लेता हूँ, यानी कि पूरे इसमें जो मेरी स्टेज है इसमें रोटेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, ये यहाँ पे फिर से शो हो जाए। ओके, तो देखो मैं इसको यहाँ से बैकड्रॉप को, येलो बैकड्रॉप को हटा देता हूँ। मैं सारे बैकड्रॉप रीड कर, जो काम के हैं बस उन्हीं को रख ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कोड में जाता हूँ और फिर से इसमें जाता हूँ। देखो अभी क्या है कि मेरी फिश क्या रोटेट कर रही है, लेकिन जैसे ही देखो क्या हुआ, मैंने इस फिश को खाया, मेरा क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ, 10 हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कमांड लगाया है, ये देखो। और इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फिश क्या है, ईट कर ले रही है। देखो, ओके, मेरा स्कोर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, एनीवन, किसी कोई दिक्कत, स्टूडेंट्स, किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दे, तो मैं उसको फिर से समझा सकता हूँ। क्योंकि इसके बाद स्क्रैच से कोई क्लास नहीं होगी आपकी, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूँ स्क्रैच की। अब बस ये लास्ट ही जो चल रहा है, इसके बाद हम कस्टम 2 में जाएंगे। तो अगर सर किसी लेकिन को भी लाइट अभी तो कम नहीं हो रही। लाइफ में कोई कमांड ही लगाया नहीं मैंने, अभी लाइफ में कुछ कमांड लगाया मैंने, अभी मेरी फिश बाकी है ना ये वाली, देखो। अभी जब तक अभी मैंने इस फिश में कोई कमांड दिया नहीं है। अभी ये मेरी फिश क्या है, स्टैंड स्टिल में है। ठीक है, मैंने क्या करा, केवल अभी मैंने सिंगल एक फिश को लगाया हुआ है, कौन सी, जो मैंने गोल्ड फिश मेरी थी, ये वाली डार्क वाली। ठीक है, अब देखो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, मैं इस फिश को क्या करूंगा, सेम कमांड दूंगा, क्योंकि रोटेशन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको उठा के कॉपी कर दूंगा, तो देखो अब मेरी ये वाली फिश भी रोटेशन में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के मैं एक
यहाँ से ले लेता हूँ एक फिश को, ठीक है। तो मैं इसको सर चाहिए, बोलिए। तो इसमें हम और एक्वाटिक एनिमल्स भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हो, देखो मैं और ऐड कर देता हूँ। देखो जितने मन हो आप उतने ऐड कर लो, लेकिन ज्यादा भी ऐड करोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ मैं कुछ कुछ और, डिसएडवांटेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वैसे होगा तो हमारी लाइफ कम हो जाएगी। बिल्कुल अभी मैं करने जा रहा हूँ, उसी को करने जा रहा हूँ। देखो मेरे पास कितनी फिश हो गई, 1 2 3, मैं और कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन डिलीट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। फिर से आप जाओ और यहाँ से जाओ फिश में, ठीक है। और अब की बार मैं जेली फिश ले लेता हूँ, देखो, ठीक है। जेली फिश का कॉस्ट्यूम में मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर दूंगा, दूसरे को चाहिए तो ये कर दूंगा, तीसरा चाहिए तो ये कर दूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा कॉस्ट्यूम्स ले सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करने की, आप कोई भी कॉस्ट्यूम ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो मैं अभी दो दो लेके आपको सिखा देता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया है यहाँ से, और मैं इसको साइज यहाँ से भी कम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से 70% कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, केवल एक कमांड लगाया है तो एक फिश रोटेशन कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी कमांड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ ले ले रहा हूँ। तो देखो अब ये फिश भी मेरी रोटेशन करने लगी, यानी मूवमेंट पे आ गई। लेकिन ऐसा कोई मैंने कमांड नहीं लगाया कि इसको टच करने में कुछ हो, लाइफ कम हो या स्कोर कम हो। तो उसको क्या करना है, सिंपल इसको फिर से यहाँ से उठाना है, इसको यहाँ कॉपी करना है, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल क्या है, मुझे कुछ चीजें ही चेंज करनी है इसमें, ऐसा नहीं कि मुझे पूरी चीजें चेंज करनी है। एक तो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज चेंज करूंगा, एक बार स्कोर चेंज करूंगा और लाइव उसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ से गो टू एक्सपोजिशन, यानी कि एक बार मेरी फिश क्या है कि यहाँ से निकल रही है लेफ्ट से, अब मैं क्या चाहता हूँ मेरी यानी फिश किससे निकले, राइट से। तो इतने चेंजेस मैं करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना क्या करूंगा। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि मेरी ये वाली फिश क्या है, टॉक्सिक फिश है, मुझे इसको अवॉइड करना है, ये खाने के लिए मुझे सार को नहीं खिलाना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्कोर क्या कर देता हूँ -5। एंड अब मैं इसमें से एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, क्या, चेंज लाइफ्स का, ठीक है। चेंज लाइफ्स में क्या करूंगा, -1, ओके। और जैसे मैंने बताया कि अब मैं क्या करूंगा, इस फिश को कहाँ से मैं शो कराऊंगा, इस वाले राइट पोर्शन से, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट क्या है, निगेटिव एक्स है, राइट क्या है, पॉजिटिव एक्स है, अप क्या है, पॉजिटिव वाई, डाउन क्या है, निगेटिव वाई। तो देखो अब जैसे ही मैं खा रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ कम हो रही है, 4 हो रहा है, स्कोर देखो मेरा क्या हो रहा है, 3, 3 लाइफ बची है और स्कोर -10। लेकिन जैसे ही मैंने वो वाली फिश खाई, गोल्ड फिश, ठीक है, मेरा स्कोर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो लाइफ 21 बची और लाइफ 0। लेकिन अभी -1 में क्यों नहीं हो रहा बंद मेरा गेम, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है कि गेम ओवर का, मैंने केवल ब्रॉडकास्ट कराया है यहाँ से गेम ओवर, लेकिन इसको रिसीव नहीं कराया। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा ये वाले में, इस वाले पोर्शन में। अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक स्प्राइट, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अब क्या करूंगा, कन्वर्ट टू बिटमैप में जाऊंगा, देन मैं इसमें जाऊंगा और मैं इसमें से यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो देखना मैं गेम ओवर, और इसको मैं यहाँ से सेट करता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ किसमें, पिक्सल में, ठीक है। तो जो मेरा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पिक्सल में चेंज हो जाएगा। जस्ट के लिए मैंने, और ये इसको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। देखो
पिक्सल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ये सब गलतियां होती हैं, देखो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं जाओगे तो गलतियां होंगी। जैसे कि ये सब क्या है, प्रैक्टिस से आता है ये सब चीजें। ठीक है, मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, गेम ओवर। देखो क्या है, मार्कर में चल रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है किस में, पिक्सल में। तो मैं पिक्सल में चेंज कर देता हूँ और इसको यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, मेरी एक स्प्राइट बन गई है। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब मैं फ्लैग क्लिक करूंगा तब मैं क्या गेम ओवर दिखाता हूँ, जब मैं फ्लैग क्लिक करता हूँ तो क्या गेम ओवर होता है, क्या नहीं होता है ना। तो इनिशियल में क्या करूंगा, जैसे ही फ्लैग क्लिक होगा मेरा, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, गेम ओवर करा, मतलब सॉरी हाइड करा दूंगा यहाँ से। लेकिन ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, इसमें मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, एक तो मैं सिंपल बता रहा हूँ पहले अभी, व्हेन फ्लैग क्लिक हाइड। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिसीव करूंगा कौन सा मैसेज। देखो मैंने ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या कराया, एक मैसेज रिसीव कराया गेम ओवर का, लेकिन मैंने कहीं पे रिसीव नहीं कराया मैसेज। तो मुझे क्या कराना है, वो मैसेज रिसीव कराना है। ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं मैसेज कराता हूँ किसका, गेम ओवर का, क्या कि मेरे पास अब क्या गेम ओवर आ गया, लाइफ 0 हो गई है, मुझे एक मैसेज मिल गया है गेम ओवर का। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्विच बैकड्रॉप टू अंडर वाटर 1 एंड देन शो, यानी कि मेरा गेम ओवर शो हो जाए। ठीक है, और बाकी चीजें को मैं क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, क्योंकि गेम ओवर में बाकी चीजें क्या हो जाती है, हाइड मतलब नहीं, हट जाती है वहां से। तो जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूंगा, जैसे ही मुझे यहाँ से लाइफ 0 का गेम ओवर मिला, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर जगह यूज करना पड़ेगा आपको, स्टार्ट गेम ओवर या कोई रूल्स में बनाने में, तो ये कमांड यूज होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही फ्लैग क्लिक करूंगा, देखना इसमें देखो अब एक मिस्टेक हो गई, क्या कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा बैकड्रॉप किस में चला जाए, इसमें। तो देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं अपना फ्लैग क्लिक करूंगा, अभी मैं इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और बता लूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लगाया है, अभी मैं कहाँ क्या लगाऊंगा, वहां पे बैकड्रॉप में लगाऊंगा सीधे जाके। ठीक है, तो लाइफ 2 बची है, मेरा स्कोर हो गया कितना, -10। और देखो क्या हुआ, गेम ओवर, और सब कुछ क्या हो गया, मेरी लाइफ 0 हो गई, तो मेरा गेम ओवर हो गया। ठीक है, एक तो मैंने क्या करा था यहाँ पे कि स्विच बैकड्रॉप लगा दिया। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या क्या कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, एक ही चीज में क्या क्या चीजें यूज कर रहा हूँ। अब मैं बैकड्रॉप में जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि व्हेन फ्लैग क्लिक, ठीक है, और यहाँ से क्या करूंगा कि लुक्स में जाऊंगा और बैकड्रॉप को किसमें स्विच कर दूंगा, इसमें। ओके, उसके बाद मैं एक मैसेज यहाँ से देखो क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ किसका, स्टार्ट गेम का। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से देखना मैं क्या चीज करने जा रहा हूँ, ऐसे ही स्टार्ट एंड कुछ भी करना आपको कोई लाना है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, व्हेन फ्लैग क्लिक्स बैकड्रॉप टू अंडर वाटर विद सी फ्लोर एंड वेट। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट यहाँ से लगा दिया। अब मैं जो मेरा गेम होगा वो फ्लैग के थ्रू जो नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं जब तक यहाँ पे स्टार्ट बटन या स्टॉप बटन प्रेस नहीं करूंगा तब तक मेरा गेम स्टार्ट नहीं होगा। तो अब मुझे यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन आई रिसीव, क्या, स्टार्ट गेम। अब देखो, अब मैं जब तक रिसीव नहीं करूंगा स्टार्ट गेम को, तब तक मेरा गेम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ चीजें। अब मैं गेम क्या करूंगा, जब स्टार्ट होगा मेरा, जैसे कि स्टार्ट बटन क्लिक करने का मैं बता रहा हूँ, जैसे स्टार्ट बटन आपने देखा होगा कि स्टार्ट बटन करते हैं तभी गेम स्टार्ट होता है, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम, फिर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या गेम मेरा किससे रिसीव होगा, जैसे फ्लैग क्लिक्ड होगा वहां पे बैकड्रॉप में, लेकिन जब उसके बाद जब बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा उसके बाद मुझे मैसेज मिलेगा
तब मेरा गेम क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं स्टॉप करता हूँ। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मुझे क्या मिला, मैसेज वहां से मिला। अब देखो, अब मैं देखो एक चीज और करने जा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मुझे तुरंत मिल रहा है, मैं कुछ सेकंड का वेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेट क्या करो 2 सेकंड्स का। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, स्टॉप और स्टार्ट। ठीक है, तो 2 सेकंड्स के बाद क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि पहले इनिशियल में क्या है, मेरा बैकड्रॉप चेंज करो। तो उसके लिए देखो क्या करो, स्विच बैकड्रॉप टू, पहले किसमें, अंडर वाटर 1, फिर 2 सेकंड, फिर उसके बाद किसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक किसमें नहीं होगा। देखो अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, जब तक मेरा मैं वेट 5 सेकंड। देखो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ये जो बता रहा हूँ, यूट्यूब में भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को जब हम लोग खुद पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं पूरे डिटेल्स में, तब आता है। देखो अब मैं फ्लैग क्लिक कर रहा हूँ, मेरा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो मैं कुछ भी घुमा ले रहा हूँ, यहाँ पे नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन 5 सेकंड बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फिश में मैंने लगता कमांड नहीं दिया है क्या, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम, व्हेन आई रिसीव, सॉरी, हाँ, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट गेम। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट समझना कि अभी मेरा गेम 5 सेकंड तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैकड्रॉप में क्या कंडीशन लगाई कि 5 सेकंड बाद ही गेम स्टार्ट होगा। तो जब तक यहाँ पे 5 सेकंड नहीं हो जाएगा, बैकड्रॉप चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक मेरा गेम स्टार्ट नहीं होगा। तो समझो कॉन्सेप्ट को जरूर, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। तो किसी को प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को भी अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, नहीं तो फिर मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ आगे। नो सर, कोई एनीवन, प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा है सर अच्छे से? यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम तो बताएं मुझे, एनीवन। अब देखो लाइफ 0 हो गई तो अपने आप बैकड्रॉप किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या कराया है कि यहाँ पे मैंने 2 मैसेज रिसीव कराए हैं। कौन कौन से, एक तो ब्रॉडकास्ट फिक्स रिटर्न का, और एक क्या कराया है, फिक्स टॉक्सिक का। अब देखो इसको मैं कैसे यूज करता हूँ देखना। तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ यहाँ से कि जैसे ही मुझे एक मैसेज मिले किसका, व्हेन आई रिसीव फिश रिटर्न, यानी सेव फिश का, तो इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए। अब मैं सार का कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा हूँ, तो पहले मैं चेंज करूंगा इसमें, मैं देख लेता हूँ सारा कॉस्ट्यूम कौन कौन सा है। बी और ए, क्योंकि सी तो सिंपल है तो सी के चेंज नहीं करूंगा, पहले मैं बी में चेंज करता हूँ, हाँ नहीं, पहले मैं ए में चेंज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बहुत सा वेट में लगाता हूँ 0.25 सेकंड का। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 0.2 सेकंड का लगा, उसका फिर से मैं इसका कॉस्ट्यूम वहीं पे एंड चेंज कर दूंगा, बी में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसका साइज क्या है कि जब ये सेव फिश का है तो इंक्रीज हो जाए। तो चेंज साइज बाई, मैं 10%, 10 कर दिया है। और उसके बाद ये क्या बोले कि मुझे ये बोले कि फिश इज सेफ। ध्यान से देखना मैंने क्या लगाया कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि जैसे ही मैं रिसीव क्या करे फिश रिटर्न का, तो ध्यान से देखना 5 सेकंड मुझे वेट मिलेगा। वेट करने के बाद क्या, उसके बाद मैं यहाँ से इसको मैं स्टॉप करूंगा और देखो स्टार्ट करता हूँ। देखो फिश इज सेफ, और ये देखो इनिशियल क्या हो रहा है, फिश का साइज चेंज हो रहा है। देखो ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। जैसे जैसे आप गेम बनाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको आप सीखते जाओगे। अब देखो मैंने यहाँ क्या लगाया, यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा कॉपी उठा देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब फिश टॉक्सिक होगी तो क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये बोलेगी फिश इज टॉक्सिक। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मैं इसके बैकड्रॉप को कमांड यहाँ से हटा देता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ कि हाँ, मैं फ्लैग के ही थ्रू स्टार्ट करता हूँ। इसको तो आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लगाया था, समझाने के लिए क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको फ्लैग के थ्रू कर देता हूँ फिर से।
इवेंट्स में जाता हूँ मैं और फ्लैग के थ्रू फिर से सारा कर देता हूँ। मैंने बस समझाने के लिए उसमें कर रहा था कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे हम चीजें अपनी गेम में कर सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गेम बनाए हुए हैं क्लास में, और आप ही क्लास के सबसे अच्छे गेम आए, क्लास 9th के सबसे अच्छे गेम आए हुए हैं। मैं हटा के यहाँ पे इसको हैक के थ्रू सारा कर देता हूँ। ठीक है, वो मैं बता रहा था आपको कि आप कैसे कैसे अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसको कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। देखो पहले क्या है कि ये जैसे ही खाएगा इसका साइज क्या है चेंज होता जाएगा। तो अब पहले मैं रुको जरा, पहले मैं इसका क्या कर देता हूँ कि पहले ये इसका कॉस्ट्यूम बी में रहे, उसके बाद ये ए में रहे। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। देखो अभी क्या है कि सिंपल, देखो अब इसका फिश का क्या जो माउथ है वो बंद है, लेकिन जैसे ही इस सार को टच करेगा तो खुल जाएगा फेस। देखो और साइज भी इंक्रीज हो रहा है, देखो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। देखो साइज भी इसका इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, ये देखो साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है सार का, क्योंकि ये सेफ फिश खा रही है। तो सेफ फिश जब ये खा रही है तो क्या हो रहा है, इसका साइज क्या है बढ़ता जा रहा है। देखो आपको मैं और ज्यादा क्लियर दिखाता हूँ यहाँ से, इससे देखो इसका क्या है, साइज क्या है इंक्रीज होता जा रहा है। देखो देखो साइज क्या है पूरा इंक्रीज, लेकिन जैसे ही ये इसको खाएगी क्या हो जाएगा, इसका गेम ओवर, क्योंकि मेरी लाइफ 0 हो जाएगी। और जैसे ही अब देखो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं पिक कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो जैसे ही इसको खाएगी इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज होता रहेगा। देखो बिल्कुल छोटा होता जाएगा, लाइफ 3 बची, 2 बची, बिल्कुल छोटा सा होता जाएगा। देखो बिल्कुल स्मॉल सा, और ये गेम ओवर। तो ये सब क्या है कि ये सब जो गेम्स मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही सारे गेम्स आपको प्लैनेट 4 में मिलेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसी कॉन्सेप्ट देखो, जो ये गेम है सेव द एक्वेटिक एनिमल्स, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो मैंने बताया है। एनी वन क्वेश्चन, किसी पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया है उसको ध्यान देना, और प्लस प्लैनेट कोड में जितने भी हमारे पास 5 गेम्स हैं ये सारे, ये प्लीज डिजाइन कर लेना। ठीक है, आपका स्क्रैच और कोर्स बिल्कुल आपके मतलब ग्रिप हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। स्क्रैच और कोर्स हमेशा याद रहेगा कि हमें कौन कौन से कमांड कैसे यूज करने हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप शिवम सर के थ्रू मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट सभी बच्चों के ये सब टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। हम लोग इसलिए इतनी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी गेम डेवलपर बने, जैसे कि टेंसेंट गेम्स और मारियो ब्रॉस। ये सब क्या है, यूके, यूएसए, कनाडा और चाइना कंपनी है। इंडिया के अभी तक कोई भी गेम डेवलपर ऐसा कोई गेम नहीं बनाया जो इंडिया का बना हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लेके आपको पूरा सिखाया जा रहा है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज थोड़ा सा स्किल्स की भी क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी लेते रहना। हम आगे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखेंगे। ओके, तो आज यस सर बताइए, बोलिए। यस बिल्कुल। सर ये कौन सी सर इसकी वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है scratch.mit.edu, ये एक वेबसाइट है। और planetcode.in, ये क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपके लिए डिजाइन करा है, ये प्लेटफॉर्म है जिससे आपको क्या है कि जैसे कि ये पहला वीडियो है, जैसे गेम बनाना है तो आपको करना है, सबसे पहले पहले वीडियो में क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे, तो सारा कुछ आपको क्या है यहाँ पे पूरा वीडियो के थ्रू पूरा समझाया जाएगा। तो हमें कैसे सीखना है, पहले एक बार पूरा वीडियो देखो उसको। ठीक है, उसके बाद scratch.mit.edu ओपन करो और उस गेम को पूरा बनाओ। ठीक है, समझ गए? ओके। ओके ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन? सर जैसे हमारे क्लास में जैसे हम लोग तो आप पहले से क्लासेस ले रहे हैं, और जैसे जो हम्म। अभी नए बच्चे आए हैं तो हम उनकी हम्म, मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई देखो आप लोग क्या है, आप लोग मेरे मेंटर बन चुके हो, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया है, अब आप अपने स्कूल के मेंटर हो। तो आप, मैं तो आपके स्कूल में इतना नहीं रहूंगा, तो आप रहोगे। तो प्लीज मेरी आप सभी से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ध्रुव कुमार सिन्हा, तनिष्क हो गया है, सुधांशु हो गया है, स्प्रीत हो गए, हरमीत हो गए, ये जो 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं ये मेरे मेंटर हैं आप। ठीक है, मेंटर मीन्स मैंने इनको इतना अच्छा सिखा दिया है कि ये अब दूसरे बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी क्लास के बच्चे हैं, ध्रुव, स्प्रीत, हरमीत, सुधांशु, आप प्लीज उनसे हेल्प ले सकते हो सारी चीजें। ठीक है, फिर भी अगर कुछ चीजें नहीं आप उनसे क्लियर कर रहे हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो, और सर से भी, शिवम सर भी है, शिवम सर के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके।
तो किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन? सर जो आपने वेबसाइट बताई scratch.mit.edu, वो मतलब यस सर। उसमें जाके कैसे गेम बनाना है? देखो क्या करना है, देखो अभी मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ इस गेम को, ठीक है। देखो सेव टू योर कंप्यूटर, गेम मेरा सेव हो गया, ठीक है। देखो मैं फिर से पूरा एक नया बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि scratch.mit, या पहले नई विंडो खोल लेना अपनी, ठीक है। तो scratch.mit, देखो .edu में जाना है, ओके। और इसमें अकाउंट ज्वाइन स्क्रैच करके अकाउंट बना लेना, ठीक है। उसका क्रिएट में जाना है, ठीक है। क्रिएट में जाके क्या करना है कि मैं वीडियो शेयर कर दूंगा सर के साथ, उसके बाद जो मैंने आज पढ़ाया हुआ है वैसे आप सारे गेम आपको बनाने हैं। आप शायद लेट ज्वाइन हुए हो तभी आप पूछ रहे हो कैसे करना है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अपनी रिकॉर्डिंग इसकी पूरी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो और किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन गेम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ सकता है। भव्य, आपको शेयर हो जाएगा जो भी मटेरियल है आपकी क्लास में, मैं शेयर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना, सर भी रहेंगे, सर का नंबर है, हम्म। कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी तुम उनसे। इस्प्रीत है, सुधांशु है, ये सब बच्चे इतने अच्छे हैं, हरमीत है, ये लोग काफी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे भी कांटेक्ट कर लेना तुम। ओके सर। ओके। यस सर। सुधांशु है तो क्या? सुधांशु, इस्प्रीत, यस सर। एक एक करके जरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर दो अपना, कैसा रहा? हम्म। सर मैं तो यही कहूँगा बेस्ट था, क्योंकि इससे पहले इतना हम ओपन नहीं थे इतने टेक्निकल स्टफ से, जैसे 2D गेम्स और बोर्ड गेम्स बनाना। बट क्योंकि अब ATL ने इतने अच्छे से हमें सिखाया है, ऊपर से यही नहीं कि हमें गेम सिखाए हैं, हमें 3D मॉडल्स भी बनाना सर ने सिखाया था, जो कि नए स्टूडेंट्स को भी जरूर वो कभी ना कभी आगे सिखाएंगे। और दूसरी जो सर ने हमारे साथ शेयर की हैं AI ML के ऊपर, कि आजकल कितने जरूरत हो गई है हमें इन सब चीजों की, हमें जानना भी चाहिए, हमारे देश को जरूरत है हम लोगों की, ताकि हम ये सब डेवलप करें। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहा है। गुड। इस्प्रीत, आपका थोड़ा बहुत शेयर कर दो। यस सर। तो फर्स्ट तो यही है कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, कि पहले जैसे कि हम गेम्स खेला करते थे, और बट इस बार जो ATL लैब है और दीपक सर, शिवम सर और विनय सर, इन्होंने हमको इतना ज्यादा सिखा दिया कि हम अब खुद की गेम्स भी बना सकते हैं। और ये नीति आयोग और एम को स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ, और शिवम सर और दीपक सर को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये सब सीख सकूं। और हमने 3D मॉडल में भी बहुत आगे तक हमने अब लर्निंग शुरू कर चुके हैं। तो ये तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, और थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा, वेलकम। हम लोग भी काफी अच्छे हैं, मतलब ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमें पता चले कि हमारे स्कूल में है, ठीक है। तो दीपक सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? आप बच्चों देखो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हम एक दिन में सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए हमेशा अपनी लाइफ में। देखो आज मैंने सिखाया, अब आप सोच रहे हो कि सर मैं एक दिन में कैसे, मतलब इनके पर सुधांशु स्पीड की तरह हो सकता हूँ। देखो सॉरी, हाँ, तो उन्होंने भी क्या किया, काफी हार्ड वर्क करा बच्चों। तो आप भी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर सकते हो, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो बस उतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना। आप लोग सबसे बेस्ट बन जाओगे। planetcode.in सबसे जाना है, उसमें सीखना है, प्लस क्या रिकॉर्डिंग जो मैं दूंगा उसमें सीखना है, और प्लस आप लोग कोई भी छोटी मोटे गेम्स स्टार्ट कर देना बनाने, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम शेयर कर लेंगे आपस में, आपके स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हो। कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नहीं कि सर मैं गेम नहीं बना पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं आना। अपने अंदर निगेटिविटी नहीं लानी कभी भी, ओके। तो सभी बच्चे काफी अच्छे हैं आपके स्कूल के, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सारे जो केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी के बच्चे हमेशा बेस्ट करें हर चीज में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी ट्राई करना है इसको, ठीक है, रजिस्टर जाके करो, ठीक है। जो वीडियोस मेरे साथ शेयर करेंगे आज की, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। क्लियर है ये आपको इंस्ट्रक्शन? आप लोग दोबारा विजिट करके दोबारा देख सकते हो। किसी को कोई भी डाउट आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, दीपक सर, और सुधांशु को कांटेक्ट कर सकते हो, स्पीड को कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
कोई भी हेल्प चाहिए आपको मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, आज का सेशन यहीं पे Okay. करते हैं सर हम लोग। Okay. Thank you very much to all of you. Bye bye. Take care. थैंक यू सर, थैंक यू।